हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो लीड कोड का सब स्ट्रिंग विथ लार्जेस्ट वेरिएंस है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेरिएंस ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। नो द टू कैरेक्टर्स मे और मे नॉट बी द सेम। गिवन स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ओनली। रिटर्न द लार्जेस्ट वेरिएंस पॉसिबल अमंग ऑल सब स्ट्रिंग ऑफ एस। ठीक है, सबसे पहले वेरिएंस देखते हैं, फिर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लेट्स से कि हमको जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू है वो ऐसा है एल एल के आई एम एम एन। ठीक है, वेरिएंस क्या बोलता है, किसी भी दो करेक्टर का जो फ्रिक्वेंसी है उसका डिफरेंस। जैसे फ्रिक्वेंसी ऑफ के कितना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ के कितना है 1, फ्रिक्वेंसी ऑफ आई कितना है वो भी 1 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0। ठीक है, ये एक आपका वेरिएंस हो गया। अगर आप एल का फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो आपको 2 आएगा, फिर आप एम का फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो आपको 3 आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका 1 आएगा। इसे ये वेरिएंस है किसी भी सब स्ट्रिंग का। जैसे मान लीजिएगा अभी ये किसी भी सब स्ट्रिंग का जो फ्रिक्वेंसी है उसमें जो करेक्टर्स हैं उनके फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो वेरिएंस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आपका ये गिवन स्ट्रिंग है, इसमें सब स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकता है, ए बन सकता है, ए बन सकता है। ठीक है, बी ए बन सकता है, बी ए बी 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 भी बन सकता है। ठीक है, और ए बी भी बन सकता है, ए बी। ठीक है, मान लीजिए हमने ये 4 स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट इस सब स्ट्रिंग लिया है। ए का फ्रिक्वेंसी कितना है 2, बी का फ्रिक्वेंसी कितना है 1। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएंस बन के आएगा 1 पे 1 बन के आएगा। यहाँ पे एक ही करेक्टर है तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। यहाँ पे बी का फ्रिक्वेंसी कितना है 1, और ए का फ्रिक्वेंसी कितना है 1, आउटपुट कितना आएगा 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की फ्रिक्वेंसी कितना है 4, ए का फ्रिक्वेंसी कितना है 1, -1 करोगे तो 3, ये आपका एक वेरिएंस बन के आएगा। तो ये जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है ना, इस गिवन स्ट्रिंग में जित ऐसा कौन सा सब स्ट्रिंग है, हमको सब स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना है, हमको वेरिएंस रिटर्न करना है। ऐसा कौन सा सब स्ट्रिंग है जिसमें जो हम लोग किसी भी दो करेक्टर का वेरिएंस निकालें तो हमको जो रिजल्ट मिले वो मैक्सिमम मिले। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम ये वाला सब स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, ये वाला सब स्ट्रिंग लेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बी काउंट 4 है और ए काउंट एक ही है। ठीक है, और अगर हम ये वाला सब स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी का फ्रिक्वेंसी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ए की फ्रिक्वेंसी 2, तो हमारा दो आ जाएगा, जो कि गलत गलत नहीं है, बट ये हमको ये डिजायरेबल है, हमको मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में आ गया होगा, वो क्या है कि जितने भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग है वो निकाल लो। जैसे मान लो कि इसका सब स्ट्रिंग ए बी ऐसे करके, फिर बी से भी आप फिर से ए बी से स्टार्ट करोगे, ए बी ए, उसी तरीके से ए बी 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 ऐसे करके सारे सब स्ट्रिंग निकालो, और हर एक सब स्ट्रिंग में हर करेक्टर्स का फ्रिक्वेंसी निकालो, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस निकाल के अपडेट कर लो। तो आपको ये पता है कि ये थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगा, राइट, मोर देन एन स्क्वायर होगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग निकालने का ही एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब सब स्ट्रिंग निकालोगे तो काउंट करोगे करेक्टर, तो वो 26 टाइम जाएगा, हर करेक्टर का काउंट निकालोगे आप। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेट्स सी कि और क्या, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसमें ना केडेंस एल्गोरिथम कैसे हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो मैं केडेंस एल्गोरिथम का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप उसमें उसको जाइए, उसको पढ़िए। और थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए केडेंस एल्गोरिथम क्या बोलता है कि 1 एट ए गिवन एरे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा गिवन एरे है 1 2 3 -20 लेट से 11। ठीक, ये एक एरे है। हमको क्या चाहिए, हमको किसी भी सब मैक्सिमम सब एरे सम चाहिए, मतलब ऐसा सब एरे निकालो जिसका सम मैक्सिमम हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाला सब एरे लूँगा तो सम क्या आएगा 6। अगर हम ये वाला सब एरे ले लेंगे तो हमारा सम क्या आ जाएगा -14, आप करके देखना। और अगर हम पूरा सम ले लेंगे तो 6 + 11 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और -14 + 11 करोगे तो -3, तो ये सम हो जाएगा, यानी कि पूरा सवेरे लोगे। और हम केवल ये वाला सवेरे लेंगे तो हमको 11 मिलेगा। ठीक है, तो कैडेंस एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आप सम को निकालते जाओ, ठीक है, और एक रिजल्ट वेरिएबल ले लो, और सम में क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 2 ऐड कर दोगे, फिर 3 में 3 ऐड करोगे 6 आएगा। तो रिजल्ट को भी अपडेट करते जाओ मैक्सिमम वाले से। जैसे ही -20 को ऐड करोगे तो -14 आ जाएगा आपका। जैसे ही आपका सम -14 हो रहा है, सम को सम को सेट कर दो 0 से। ठीक है, और आगे आगे वाले सब बारे में देखो कि तुम्हारे को रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमको -20 मिला, हमने सम को 0 सेट कर दिया, फिर 11 ऐड करेंगे, 11 आ जाएगा, रिजल्ट चेक करेंगे, 11 बड़ा है, रिजल्ट को हम लोग 11 से अपडेट कर देंगे।
तो केडन एल्गोरिथम ये बोलता है कि जैसे हमको सम जीरो मिले, आप क्या करो कि जो लोकल वेरिएबल है उसको जीरो से सेट कर दो, ठीक है। आई होप केडन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल सी कि इसको हम लोग केडन के एल्गोरिथम यूज करके कैसे अपना सोल्यूशन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिलो देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखिए एट अ गिवन पॉइंट हम पहले क्या कर लेंगे, जैसे मान लो कि हमको जो स्ट्रिंग दिया था ए बी ए पहले से कुछ कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हम लोग पता कर लेंगे कि अगर हमको पता हो कि इस स्ट्रिंग में केवल दो ही करेक्टर हैं, लेट्स से कि ए और बी, तो हम लोग ए का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और बी का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और उन दोनों का वेरिएंस निकाल लेंगे घटा के, ठीक है। एक समझ में आया, हमको लेट्स से कि दो ही करेक्टर हमको पता है, लेकिन हमको नहीं पता है कौन सा करेक्टर है उस स्ट्रिंग में, कौन सा करेक्टर हमको ये नहीं पता है, राइट। तो उसके भी करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेट ले लेते हैं, उस सेट में सारे करेक्टर डाल देंगे तो हमको सारे डिस्टिंक्ट करेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सारे पॉसिबल पेयर्स हम लोग बना सकते हैं। एक हम लोग लूप चला लेंगे जो ए से लेके जेड तक जाएगा, उसी के अंदर दूसरा लूप चलाएंगे जो ए से लेके जेड तक जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ए के साथ ए आएगा, इस वाले ए के साथ बी आएगा, इस वाले ए के साथ सी आएगा, उसी तरीके से बी के साथ ए आएगा, बी के साथ सी आएगा, बी के साथ डी आएगा, उसी तरीके से जेड के साथ ए आएगा और जेड के साथ जेड भी आएगा, ठीक है। तो सारा पॉसिबिलिटी मिल जाएगा अगर हम फॉर लूप दो बार चला लें, तो हमारा जो लूप गया वो 26 × 26 गया, ठीक है। जब हमको पेयर मिल जा रहा है तो हमको पता चल गया कि भाई एक टाइम पे ए भी मिलेगा, एक टाइम पे बी ए भी मिलेगा, एक टाइम पे सी डी मिलेगा, एक टाइम पे डी सी भी मिलेगा, ठीक है। ये हमको पेयर पता चल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें हम लोग ए का काउंट निकालेंगे, बी का काउंट निकालेंगे और उन दोनों को घटाएंगे और जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग रिजल्ट से अपडेट कर देंगे। सिंपल, इतना सिंपल हो गया, राइट। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखते हैं कि क्या हमको इससे रिजल्ट मिल जाएगा क्या, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इस इज इक्वल टू ए बी बी बी, ठीक है। दो ही करेक्टर है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, काउंट ऑफ ए, काउंट ऑफ बी, ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक ये क्योंकि जब पहली बार लूप चलेगा तब, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो पहले कौन सा आएगा, काउंट ऑफ बी, काउंट ऑफ ए, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं। ए का काउंट कितना है 1, बी काउंट कितना है अभी तत्काल 0, फिर ए का काउंट 2, बी काउंट 0, ठीक है। हम लोग रिजल्ट अपना अपडेट नहीं करेंगे, क्यों, वो भी देखिए। हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग में 0 डालते हैं। मान लीजिए कि अगर एक स्ट्रिंग है उसमें केवल हम लोग को एक 4 करेक्टर प्रेजेंट है और उसमें सारे सारे सेम है, तो क्या हमको वेरिएंस मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और रिजल्ट में ऑलरेडी 0 है तो इसलिए रिजल्ट को अपडेट नहीं करेंगे। रिजल्ट को तब हम लोग अपडेट करेंगे जब काउंट ऑफ ए, काउंट ऑफ बी दोनों 0 से बड़े हों। रिजल्ट को हम लोग तभी अपडेट करेंगे जब हमारा काउंट ऑफ ए और सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं इसको, जब हमारा काउंट ऑफ ए जो है वो भी 0 से बड़ा हो, ठीक है, और काउंट ऑफ बी हो वो भी अब 0 से बड़ा हो, तभी हम लोग रिजल्ट को अपडेट करेंगे। किससे, मैक्स ऑफ रिजल्ट जो पहले हमारे पास पड़ा हुआ है, काउंट ऑफ ए माइनस काउंट ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, 2 आया 0 आया, रिजल्ट अपडेट नहीं करेंगे, रिजल्ट में ऑलरेडी हमारे पास 0 है, ठीक है। जैसे हम लोग बी पे जाएंगे, ए का काउंट 2 ही रहेगा, बी काउंट 1 हो जाएगा। अब दोनों 0 से बड़े हैं, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 2 में से घटाएंगे 1, रिजल्ट जो हमारा 1 से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, बी का काउंट 2 हो जाएगा, ए का काउंट 2 ही रहेगा, रिजल्ट 2 - 2 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारा 1 ही रहेगा। जैसे ही हम बी पे आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी काउंट 3 हो जाएगा और ए काउंट 2 ही रहेगा। अगर आप वेरिएंस निकालोगे, अगर आप वेरिएंस निकालोगे तो आपको वेरिएंस क्या मिलेगा, -1। अभी मैंने आपको केडेंस बताया था, केडेंस में क्या हो रहा था, हम लोग सम निकाल रहे थे। जैसे ही हमारा सम जो निगेटिव हो रहा था, हम लोग लोकल वेरिएबल जो सम था उसको हम लोग 0 से सेट कर देते थे। सेम यहाँ पे अप्लाएंगे, हम लोग बोल देंगे अगर हम इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग ये वाला सब स्ट्रिंग लेंगे और अकाउंट ए और बी का पेयर के हिसाब से रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक टाइम मिलेगा जब -1 मिलेगा। तो यहाँ तक जो रिजल्ट आ रहा है वो तो मैंने ऑलरेडी रिजल्ट में स्टोर करके रखा हुआ है। तुम एक काम करो कि काउंट ऑफ ए, काउंट ए बी को 0 सेट करो, काउंट ऑफ ए और काउंट ऑफ बी को 0 सेट करो, और अगर स्ट्रिंग में जो गिवन स्ट्रिंग है अगर उसमें आगे कोई और स्ट्रिंग और अगर आगे कुछ और भी स्ट्रिंग का पार्ट बचा हुआ है तो उसमें कैलकुलेट कर लो, देख लो, जैसे हम लोग कैडेंस में कर रहे थे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऐसा होता है जेड एक्स 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 ये होता है, तो हमारा जो आंसर होता है इसमें लाई करता है, क्यों, क्योंकि जेड का काउंट 1 होता है और ये एक्स का काउंट कितना हो जाता है 5 और हमारा आंसर आता है 4, ठीक है। तो आप समझे कि हम लोग ये कैडेंस को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अगर एट अ गिवन पॉइंट कभी भी हमको जो कोवेरिएंस है अगर हमको 0 से छोटा मिल रहा है
तो हम लोग सेट करके आगे बढ़ जा रहे हैं, तुम आगे चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो हमारा बी वाला खत्म हो जाएगा। एक तो हमने ए और बी का निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि जब ए बी निकालेंगे तो बी और ए का भी कम्बिनेशन निकालेंगे, क्योंकि हमको सारा स्ट्रिंग ट्राई करना है, राइट। तो जब हम लोग बी पे जाएंगे तो बी काउंट ऑफ बी कितना है यहाँ पे प्रेजेंट में, सेम स्ट्रिंग लेंगे ए बी बी बी। तो काउंट ऑफ बी कितना है 0, काउंट ऑफ ए कितना है 1। आप वैरिएंस निकालोगे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आएगा इसका मैंने क्या बोला कि 0 सेट कर दो, 0 सेट कर दो। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी अकाउंट कितना रहेगा 0, ए अकाउंट कितना बढ़ जाएगा 1। फिर से आप को वैरिएंस निकालोगे निगेटिव आएगा, दोनों को 0 सेट कर दो, ठीक है। यही हमारा कैडेंस एल्गोरिथम बोलता है। फिर बी पे आएंगे, बी क्या बोल रहा है कि बी अकाउंट कितना हो जाएगा 1, ए अकाउंट कितना हो जाएगा 0। तो हम रिजल्ट को अपडेट नहीं करेंगे, राइट। क्यों क्यों क्योंकि हमारा जो 0 है वो 1 से बड़ा नहीं है, काउंट ऑफ बी कितना 1 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। फिर बी का वैल्यू 2 काउंट 0, फिर बी का वैल्यू 3 काउंट, ये ए काउंट 0, बी का 3 काउंट 0। हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया। हमारा जब हमने काउंट बी और पे ए का पेयर चला रहे थे तो हमको रिजल्ट ही नहीं मिला, राइट। तो क्या हमारा रिजल्ट 1 है इस केस में? अगर हम लोग ये वाला स्ट्रिंग लेंगे ए बी बी ए बी बी बी, तो क्या हमको हमारा आंसर 1 ही आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। हमने ए और बी दोनों लगा के देख लिया, बी और ए, हमको हमको हमारा जो आंसर है 1 वो नहीं आ रहा। हम हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो ये है, ये वो इस वाले सब स्ट्रिंग में। अगर हम लोग ये वाला सब स्ट्रिंग लेंगे तो इसमें ए का फ्रिक्वेंसी 1 है, बी का फ्रिक्वेंसी 3 है, तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 2 आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोवेरिएंस 2 है, वही मैक्सिमम है अगर हम लोग ये वाला स्ट्रिंग लेंगे। तो हम देख लिए भाई कि जब हम जो जब हमने रिवर्स जो हमारा गिवन स्ट्रिंग था, जब उस पर मैंने अपना लॉजिक लगाया तो हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग उस स्ट्रिंग को रिवर्स करके ट्राई करें, ठीक है। ये देखो, अगर आप इस स्ट्रिंग को रिवाइज करोगे, गिवन जो स्ट्रिंग है उसी पे अगर आप रिवर्स करोगे बी 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 ए ए, ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग हो जाएगा आफ्टर रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम लोग अपना बी काउंट सेम एल्गोरिथम लगाएंगे ए काउंट, ठीक है, तो क्या होगा कि बी के काउंट कितने हो जाएगी 1, ए के काउंट कितना हो जाएगा 0, बी काउंट 2, ए काउंट 0। अभी भी हम रिजल्ट अपडेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का काउंट में से 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बी काउंट 3, ए काउंट 0। फिर ए का काउंट कितना हो जाएगा, बी काउंट 3 रहेगा, ए का काउंट 1 हो जाएगा। ये देखो आप, बी काउंट 3, ए काउंट 1। यानी कि जब हमने रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स किए तो हमको ये वाला भी कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। इस टाइम पे 3 - 1 वेरिएंस हमारा 2 आएगा, और हमारे रिजल्ट में क्या स्टोर था 1, तो रिजल्ट हम लोग 2 से अपडेट कर देंगे। रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर ए अकाउंट बढ़ा देंगे, ए अकाउंट 2, बी अकाउंट 3 रहेगा, ए 3 - 2 1। रिजल्ट हमारा ऑलरेडी मैक्सिमम से स्टोर है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, वेरिएंस क्या है, कैडेंस एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रिवर्स को स्ट्रिंग जो हमारा गिवन स्ट्रिंग तो उसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आया, ठीक है। मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, आप अपने सेम एल्गोरिथम अपने किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। मैं आपको जावा में करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लार्जेस्ट वेरिएंस मेथड है जो कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट मिल रहा है। मैंने एक लार्जेस्ट वेरिएंस यूटिल मेथड लिखा, जिसमें मैं अपना लॉजिक लिखा हूँ। अब पहले मैंने सिंपल अपना स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। मैं जो रिटर्न करवा रहा हूँ मैक्स ऑफ सिंपल स्ट्रिंग, और दूसरी बार क्या पास कर रहा हूँ, उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा हूँ। ये जो लॉजिक लगा हुआ है वो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का लगा हुआ है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा हूँ और 2 बार पास कर, ये जो लार्जेस्ट वेरिएंस यूटिल है 2 बार कॉल कर दिया हूँ, ठीक है। अब लॉजिक समझते हैं। देखिए, रिजल्ट क्या है 0, काउंट क्या है 26। और ये मैंने सारे करेक्टर्स का काउंट निकाल लिया, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो लूप चला रहा हूँ वो 2 बार चला रहा हूँ, करेक्टर ए से लेकर करेक्टर जेड तक पहला लूप, और उसी के अंदर करेक्टर ए से लेकर करेक्टर जेड तक, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमको सारे पेयर हमको चेक करना पड़ेगा। ए का बी के साथ, बी के सी के साथ, सी का डी के साथ, राइट। फिर ए का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने 2 बार ये लूप चलाया है फॉर वाला, ठीक है, जो ए से लेके ए जेड तक जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक बात ये था कि अगर ए का वैल्यू ए के बराबर है, मतलब यानी कि हमको पेयर जो मिला ए मिला, तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा, अब मान लीजिए आपको जो गिवन स्ट्रिंग था ए बी सी डी था, सबका फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन जब आप सारे जब पेयर ट्राई करोगे तो एक साथ जेड भी आएगा, जेड का फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा आपकी गिवन स्ट्रिंग में, राइट। तो जब जेड का फ्रीक्वेंसी 0 स्ट्रिंग है तो उसको ट्राई करने का जरूरत नहीं है। तो वो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारा करेक्टर 1 करेक्टर 2 के बराबर हो, यानी कि ए, या फिर किसी भी टाइम पे किसी भी करेक्टर काउंट 0 आ रहा है, जैसे जेड का काउंट 0 आता है, तो तुम कंटिन्यू कर लो, चेक, उनके लिए लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि हमको ए और बी मिल गए, हमारा जो गिवन स्ट्रिंग था ये ए बी और बी 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 था, ठीक है। ये था गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। ए काउंट 2, बी काउंट 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए अकाउंट चेक करेंगे, बढ़ा, अगर हमारा करेक्टर 1 के बराबर है तो बढ़ा दो अटर गिवन स्ट्रिंग पे, ठीक है।
ये हमारा ये जो लॉजिक हो गया वो पेयर बनाने के लिए, और ये लॉजिक हम उस स्ट्रिंग पे चला रहे हैं, राइट, जो हमारा स्ट्रिंग दिया उसके लेंथ पे चला रहे हैं, और चेक कर रहे हैं करेक्टर 1 के बराबर है क्या। अगर करेक्टर 1 के बराबर है तो करेक्टर 1 काउंट बढ़ा दो, अगर हमारा करेक्टर 2 के बराबर है तो करेक्टर 2 काउंट बढ़ा दो। एट अ गिवन पॉइंट हमको कभी भी कोवेरिएंस निगेटिव नहीं चाहिए। वो कब हमको मिलेगा, जब हमारा करेक्टर 2 काउंट करेक्टर 1 के काउंट से बड़ा हो जाएगा, तो हमको जो कोवेरिएंस मिलेगा वो जीरो मिल जाएगा। उस केस में हम लोग केटर वाला एल्गोरिथम लगा देंगे, दोनों जो लोकल वेरिएबल उनको जीरो सेट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक टाइम मिला जब हमको एक टाइम, राइट, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ए बी 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 में एक टाइम मिलेगा जब ए की फ्रिक्वेंसी 2 और बी की फ्रिक्वेंसी 1 आएगी। उस टाइम पे जब हमारा करेक्टर 1 काउंट जीरो से बड़ा हो, करेक्टर 2 का भी काउंट जीरो से बड़ा हो, तभी हम लोग रिजल्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट को अपडेट कैसे करेंगे, मैक्स ऑफ रिजल्ट और फिर कैर 1 काउंट माइनस कैर 2 काउंट, और जो भी रिजल्ट बन के आएगा लास्ट में उसको हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, मेन मेथड में मैं नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए भी पास कर रहा हूँ और रिवर्स स्ट्रिंग के लिए भी पास कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे कैडेंस एल्गोरिथम इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है, क्यों हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं, ताकि सारा कॉम्बिनेशन हम लोग पता कर लें, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, कैसे पेयर बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। आप अपने कोड में आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में कोडिंग करके देख लीजिए, हम लोग सबमिट रन करके देख लेते हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट केस पार हो गए, सबमिट करके देख लेते हैं। सारे टेस्ट केस पार हो गए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, और इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, बाय बाय।